नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में इस समय स्थिति काफ़ी राजनीतिक गड़बड़ लग रही है, काफ़ी हलचल है इसमें। कौन कहाँ किस तरफ जा रहा है पता नहीं। जिसको टिकट मिल रहा है वो शांत है, जिसको नहीं मिल रहा है वो दूसरी जगह तलाश कर रहा है। कई जगह जगह खाली है तो कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट है तो जगह नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में कई जगहों की, जैसे कि अभी फिलहाल तो थाना का सीट ही चाहिए असमंजस बना हुआ है, जहाँ पर कि राजन बिचारे सांसद लगातार तीसरी बार हैं, लेकिन उनके सामने जो है अभी तक कैंडिडेट नहीं आया है। मुंबई की भी कई सीटें हैं, महाराष्ट्र की और भी कई सीटें हैं। बीजेपी के लोग भी परेशान हैं। बीजेपी के भी कैंडिडेट जो है, जिसको टिकट नहीं मिला है, वो वाठा में जा रहा है या पवार साहब के पास जा रहा है। कुछ ना कुछ सबको लोकसभा चुनाव लड़ना है। एक समय ऐसी स्थिति थी कि लोकसभा चुनाव लोग सोचते थे कि मेरे को टिकट ना मिले। पार्टी अगर कहती थी कि इस बार आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो कोई विधायक को अगर बोला गया पनिशमेंट लगता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ऐसा क्या है इसमें? मुद्दा कुछ नहीं है। एनडीए का मुद्दा है 400 के पार, और महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है उनका मुद्दा है कि हमको मोदी को रोकना है, लोकतंत्र बचाना है, मोदी को हराना है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है। सर क्या कहेंगे इससे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर? जिस तरह से देखा जाए तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है ही, लेकिन 2019 के बाद जो महाराष्ट्र की हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, ऐसी लोकसभा में भी परिस्थिति बनी हुई है। सर ऐसा हो रहा है कि दिन ब दिन हम चर्चा जब करते हैं जी, तो कल की जो महायुति की संख्या रहती है उससे थोड़ा नीचे आने, ग्राफ नीचे आता हुआ दिखता है। मतलब कल अगर हम परसों शाह साहब बोले 41, फडणवीस बोले 45, फिर मैंने बोला 37, आज मैं बोलूंगा आज का रिकॉर्ड मेरा 35 तक नीचे आ गए, और शायद कल तक 30 तक भी जाएगा। क्या मानते हैं इसके पीछे सर गणित? सर ऐसा है कि कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा है। नाराजगी का माहौल है। नाराजगी का माहौल सब में, सभी पार्टियों में है। सब में और ऐसा है कि कोई संतुष्ट नहीं है और एक दूसरे को गिराने में लगेंगे अभी। मेरे को तो लगता है सब लोग एक दूसरे की वाट लगा देंगे। अभी बीजेपी वाले कभी ऐसा बोलते नहीं थे, मगर अभी देख रहे तो बीजेपी वाले भी बोल रहे कि हमको नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे कोऑपरेटिव्स के साथ, तो मुश्किल होने वाली है। तो सर मेरे को लगता है कि अगर ऐसी हालत रहे अभी जो है, और फडणवीस का चल नहीं रहा है, ऐसा लगता है। फडणवीस पहले सबको दबाते थे। हाँ, अभी फडणवीस भी, मतलब फडणवीस ने जो बोला पत्थर लकीर। हाँ, कोई इधर नहीं, कोई इधर नहीं, नहीं तो खत्म। उनकी भी नहीं चल रही है कुछ, शिंदे साहब की भी नहीं चल रही है, अजीत दादा की भी नहीं। उनके लोग भी, अभी अजीत दादा का ये है भुजबल है, वो बोलता है नहीं मैं खड़ा रहूंगा। हेमंत गोडसे शिंदे साहब का है, वो भी बोलता है मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा मतलब कोई किसी को नेता मानने को ही तैयार नहीं है जी। ऐसा हो गया है सर। ये मुश्किल है। महाआघाड़ी के लिए अच्छा है, मगर इनके लिए मुश्किल है सर। बहुत मार खाएंगे। महाराष्ट्र में मोदी को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और फिर वो गुस्सा हो गए ना तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगा देंगे, बोलेंगे इनको रखना ही है, नहीं जाने दो। इन्होंने अपने से बेईमानी की है, आपस की लड़ाई में ये हार गए हैं, एक दूसरे को खींच के। हाँ, बहुत बुरा हो रहा है सर। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अभी उनकी निंदा तो हम बहुत किए हैं, मगर क्या करें, अभी शरद पवार के पास लोग जा रहे हैं बीजेपी से। हाँ, ये बड़ी बात हो गई। बीजेपी के खासदार और ये उनके पास जा रहे हैं, ये बड़ी बात हो गई। नहीं है, अभी महायुति के कठिन दिन आने वाले हैं महाराष्ट्र में जी। बाकी देश में मालूम नहीं मुझे। सर यवतमाल की बात करूं तो 5 बार की जो सांसद रही है भावना गौड़ी, उनको टिकट नहीं देने की वजह क्या मानते हैं आपकी? कि जो सांसद इतना पुराना रहा है। दो लगते हैं कारण। एक तो सर 5 बार दिया, यही गलत है। आदमी को 2 बार देने के बाद बदली करना चाहिए। क्या 5 उसके बाप का मालिक है क्या कि वही चलती रहे? ऐसा नहीं है। दो लोगों के बाद नए लोगों को मिलना ही चाहिए, चेहरा बदली होना चाहिए। और पैसा बहुत खाया उसने सर। 60 करोड़ तो उसके इसमें कैश मिले थे। अभी उसको माफ किया है, वॉशिंग मशीन से साफ किया है, उतना बस है उसको।
अभी और खासदार की भी चाहिए, ये कहाँ की बात हो गई? उसको खासदार की नहीं मिलनी चाहिए थी, और अच्छा हो गया। कहाँ मिला, नहीं नहीं, मिला है। अच्छा हो गया ना। लेकिन उसका नाराजगी झेलना पड़ेगा पार्टी को। तो क्या करेगी सर? देखो उसकी वजह से कोई सीट नहीं गिरेगी। देखो वो बदनाम है जी। हाँ, और उसके बारे में इतना कुछ कहा गया है कि अभी उसके साइड में वो खड़ी होती तो गिरती थी, ऐसा ही रिपोर्ट है बीजेपी का कि ये गिरेगी करके। हाँ। तो अच्छा हो गया, उसका टिकट काट दिया। नवनीत राणा को उसको बीजेपी की टिकट दिया तो बच्चू कडू नाराज हो गए, ये सब क्या स्थिति? सर नाराज तो होना क्या ही बच्चू है। कडू को देना चाहिए था लोकसभा आपको सीट? टिकट दिया तो बच्चू कडू कहाँ आते थे? वही बच्चू ना। कडू के भी चुन के आए हैं क्या इधर? ये साइड में नहीं आए, वो तो वहां पे हमारा ये आया था, नवनीत राणा अपक्ष चुन के आई थी। अपक्ष चुन के आई थी, मतलब उसका मतलब पावर है वहाँ राष्ट्रवादी पे। का सपोर्ट था उसको। पावर तो अपक्ष चुन के आना मतलब वो खुद का पावर है। अब आज बीजेपी का टिकट मिला है नहीं, उस तो समय बाकी लोग नाराज राष्ट्रवादी होने ने की उसको सपोर्ट किया। हाँ, ठीक है, राष्ट्रवादी हाँ। सपोर्ट किया था, लेकिन अगर इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है तो क्या गुनाह हो गया है? और बीजेपी फिर सपोर्टेड थी पहले से भी। हाँ, वो 5 साल तो रही बीजेपी के लिए उनके काम साथ, किया उन्होंने। उनके लिए काम हनुमान किया। चालीसा का मुद्दा बनाया उन्होंने। हाँ। जेल में गई, जेल में गए। उसको हक नहीं, था उसको टिकट लाने देना के लिए। देना चाहिए था। वो बच्चों को तो गिरेगा सर, जी। कुछ नहीं। नवनीत राणा आएगी सर। अगर मोदी जी को 400 बार होना है तो ये सब चेले चपाटों को आना ही है। सर देखा जाए तो विधानसभा का जो चुनाव अभी हुआ था, मुख्यमंत्री तक बदल डाले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल हुआ कि नहीं? जितने भी अभी 25 पे 25 मंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान, हाँ, वसुंधरा, इनको ऐसे जो पार्टी मतलब सत्ता चला रहे थे उनको हटाया गया। हटाया। तो बीजेपी है सर, इसमें तो कुछ भी पॉसिबल है। उन्मेष पाटिल वो चले गए अभी उबाठा में, वहां से टिकट ले रहे। संजय निरुपम अभी टिकट की तलाश कर रहे। तो ये सब सर क्या लगता है आपको, नेताओं को इस तरह करना चाहिए आपको? क्या ये खुद के ये समाज के फायदे के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए निरुपम फायदा? खड़ा होगा, ये बड़ी बात अच्छी है, क्योंकि उसकी वजह से शिंदे गुट का उम्मीदवार चुन के आएगा पक्का। हाँ। क्योंकि वो वोट खाएगा अमोल कीर्ति करके। वो पहले शिवसेना में था जी। और उत्तर भारतीय वोट भी खाएगा वो इसके। तो अच्छा है, उल्टा वो गिराएगा। किसके लिए खड़ा अमोल होंगे? कीर्ति का नहीं, किसके लिए खड़ा होंगे संजय निरुपम? शिंदे साहब के लिए? नहीं, खुद के लिए। अपक्ष खड़ा होंगे तो हाँ, हाँ, अपक्ष लेकिन ही वो होगा। पार्टी ढूंढ रहे हैं ना इस समय। नहीं, उसको मिलेगी नहीं पार्टी, नहीं तो वंचित है। हाँ। जिसका नहीं खुदा उसका सुधा। नहीं सर, सत्यानाश होने वाला है महाराष्ट्र में सब। किसी को सर, कोई अंदाजा नहीं है। दो दिन पहले सर्वे भी आया था जिसमें कि 25-25 ये 24-24 50-50% आश्चर्य वोट ऑफ परसेंटेज दिया था, उसमें दोनों का परसेंटेज सेम दिखा रहा था। आश्चर्य नहीं होगा, जिस तरह से महायुति वाले आपस में लड़ रहे हैं। जी, हो सकता है 25-25 भी, क्या मालूम। इसके लिए क्या होना चाहिए सर? आपको क्या लगता है? अगर इनको 45 सीट फडणवीस इतना ही को है, ताकत देनी चाहिए थी। अभी शाह उधर दिल्ली से पूरी छोड़ रहे कि फडणवीस पे हम नाराज है, तो नेचुरली वो सब बाकी जो लोग हैं वो जागे कि फडणवीस के ऊपर अगर शाह साहब नाराज है तो इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो गया ना। तो क्या सही में नाराजगी है? अभी फडणवीस और मुझे शाह तो 2 लोगों ने बोला, चंद्रकांत बावनकुळे ने बोला और चंद्रकांत दादा पाटिल ने बोला और चंद्रशेखर बावनकुळे ने बोला, दोनों ने बोला कि नाराज है। हाँ। और ये तुम्हारा दानवे भी बोले कि अभी नाराज है इनके ऊपर। वो बोलते क्या पोरखळे चालवलं आहे महाराष्ट्रात, किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। फडणवीस पे भी नाराज है वो पक्का। तो ऐसे समय में नाराज होना कितना धोखादायक है। एक तरफ आप बोलते 400 पार महाराष्ट्र 45 चाहिए, वो नहीं मानते कि फडणवीस की वजह से 400 पार होंगे। अपने कैप्टन से नाराज हो गए तो कैसे होएगा? वो मानते ही नहीं है फडणवीस की वजह से 400, वो तो मोदी की वजह से होंगे, ऐसे ही मानते हैं ना। लेकिन सर मोदी जी ठीक है, उनकी वजह से आएंगे, उनकी वजह से वोट पड़ेगी, लेकिन जो एक कैप्टन होता है जो वो सर 350 पार नहीं हो रहा है। 350 पार नहीं हो, 350 भी आया तो बहुत बड़ी बात है सर। 400 अगर बोल रहे हैं तो है ही, लेकिन 350 आना बड़ी बात है। लेकिन इस तरह से एक सीट अगर माइनस हो जाएगा तो सर हर जगह ऐसे प्रॉब्लम दिखा। और महाराष्ट्र में उनका बहुत भरोसा था, वो भरोसा टूट रहा है। और वो शिंदे फडणवीस और अजीत दादा के आपस में भी जोरदार लड़ाई चल रही है, उनका भी आपस में पट्टा नहीं। देखा गया तो एनडीए ने जो सिर्फ पार्टियां तोड़ी है महाराष्ट्र में, इसीलिए तोड़ी थी कि ताकि एनडीए मजबूत। हाँ, मगर वो खुद ही ये हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। सर बड़ा बुरा हो रहा है महायुति के लिए, और ये इसका परिणाम सर अगली सरकार पर भी होगा। तुरंत शायद हो सकती है महायुति की सरकार जाके महाआघाड़ी की सरकार आएगी और ये अपना
संजय राउत गृह मंत्री होके सबको अंदर डालता हुआ दिखाई देगा। अरे सर, आज ये तो मोदी को डाला, ये तो आज आपने शाह बहुत, को डाला। हाँ, उसकी अलग मनीषा है। उसने मुझे बोला है, अनिल मैं अगर गृह मंत्री बन गया बनेंगे। तो मैं तो पहले शाह और मोदी को अंदर डालूंगा दूसरे दिन। सपने में बोले होंगे, सपने में आपने देखा। नहीं, सपने में बोले अपने में बोले वो मालूम है, और उसकी मनीषा ये है जी। जैसे भुजबल की थी कि बाला साहब को एक दिन 1 घंटे के लिए तो अंदर डालना ही है, और डाल के दिखाया उन्होंने। वैसे इसकी कोर्ट भी तक ले गए थे, कोर्ट तक। सर देखो, राणे को भी कोर्ट तक लेके गए कि नहीं, टेक्निकली अरेस्ट हुए कि नहीं यस। राणे साहब को। ये इसकी मनीषा है, मोदी और शाह को अंदर डालना। ये करेगा 1 मिनट के लिए हुई ना, करेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये टिकट बंटवारा का जो खेल है कब तक खत्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। नहीं, 2 दिन में खत्म हो बस 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी करना ही पड़ेगा ना, प्रचार करना है, ये करना है तो हो जाएगा। ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर बाद में बंडखोरी होगी, ये होगी, सब बगावत करेंगे। इसके कौन से पार्टी का कौन किधर खड़ा है यही पता नहीं चलेगा। सर, मेरे को लगता है कि सब टिकट बंटवारा होने के बाद जब फॉर्म भरा जाएगा तब भी बदले, कौन सा अपक्ष में जाके फॉर्म भरता है वो गणित सब उसी में चलेगा। हाँ, वो भी है, वो भी है। क्योंकि हर पार्टी के लोग जो तैयार है कि इसको अगर कमजोर करना है तो इसको खड़ा कर दो, इसको कमजोर करना है तो इसको खड़ा कर दो। वो होगा, वो वोट कटवा वाली बगावत तो बहुत बड़ी होगी, बड़ी बगावत। या तो बगावत होगी और बगावत कराया भी जाएगा। हाँ, ये पार्टी वाले वो पार्टी करेंगे, ये पार्टी वाले ये करेंगे। तिकीट नाही भेटला तू उभा सर जी, तू आमच्याकडे ये, नाही तो तिकडे जा, तिकीट नाही तो उभा राहा, तू उभा राहा, पैसे आम्ही देतो। हो, yes. होने वाले। जी जी। यस, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है फ्रेंड्स, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।